guys, घड़ी खम्मा and welcome back to the channel. एंड आज का वीडियो है अबाउट राजस्थान और जयपुर। जैसा कि आप देख काफी हद तक समझ पा रहे होंगे एटलीस्ट इस पगड़ी की वजह से। बहुत ही खूबसूरत शहर है जयपुर, पिंक सिटी, राजस्थानी कल्चर, रॉयलनेस, वहाँ के खूबसूरत फोर्ट्स, मुगल और राजस्थानी आर्किटेक्चर का एक कंबाइंड अमलगम। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माय जर्नी टू जयपुर, सो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र जयपुर में यहाँ की खूबसूरत पिंक स्ट्रीट से, जो कि यहाँ की जितनी सड़कें हैं ना वो आपको यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ के कल्चर से अवगत कहीं ना कहीं करा ही देंगी। इसका नाम यूं ही पिंक सिटी नहीं है, ओके। यहाँ पे हर एक गली आपको पिंक कलर में खूबसूरत सी दिखाई देगी। सो ऑन द वे टू आवर जर्नी हमने शुरू करा सबसे पहले हवा महल को, क्योंकि हमारा स्टे हवा महल के पास था। तो हवा महल हम आ रहे थे, जा रहे थे, हर जगह पे हवा महल पड़ रहा था। सो हवा महल के बारे में हम बाद में जानेंगे। तो हम उसे क्रॉस करके सीधे आज के दिन के पहले स्टॉप की तरफ, जो था जल महल। तो जल महल अपने आप में एक बहुत ज्यादा खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। एंड तो आप जब इसको देखोगे ना तो ये मानसिंह लेक के बीचों बीच में बना हुआ है और पीछे इसके पूरी अरावली हिल्स है। तो देखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लगता है। 3 फ्लोर्स पानी के नीचे हैं और ये ऊपर 4था फ्लोर है जो आपको दिखाई देता है। दिस इज लाइक फिनोमिनल राजस्थानी आर्किटेक्चर। तो ये जो बना हुआ है ये लोकल सैंडस्टोन से ही बना हुआ है। यू नो द रॉयल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान इज रियली अमेज्ड मी एंड इट वाज बिल्ड एज अ समर रिट्रीट फॉर द रॉयल फैमिली। तो वो अपने समर्स में यहाँ पे आके रहते थे, बट नाउ इट इज़ क्लोज्ड फॉर एनीवन टू विजिट। बाकी यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जैसे कि आप इसमें वीडियो में भी देखोगे। तो दैट इज ऑल। आई थिंक छोटा सा एक पिकनिक स्पॉट टाइप का है, संडे वेकेशन जैसा। और यहाँ पे राजस्थानी ड्रेसेस में आप फोटो भी ले सकते हो, जैसे कि ये लोग ले रहे हैं पूरा ऐसे फैला वाला के, ये लोग किराए पे देते हैं। तो आप ये सब भी कर सकते हो। तो दिस इज ऑल फॉर दिस प्लेस। बाकी हम देखते हैं कि थोड़ा सा कुछ मैग्नेट वगैरह खरीद लेते हैं और फिर चलते हैं आगे कहीं किसी और जगह। आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। तो और बहुत सारे मैग्नेट्स हैं। सो मैग्नेट खरीदने के बाद मैंने भी सोचा कि ट्राई करते हैं राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस में कुछ फोटोग्राफी। हम जा रहे हैं राजस्थानी ड्रेस पहन के घूमरो करने। राजस्थानी सॉन्ग कौन से होते हैं? पधारो सागाने। दिस इज नाइस। सो ये जो पूरा ड्रेस का अटायर था ये मुझे कॉस्ट किया 50 रुपीज़। उन्होंने बोला था कि 50 रुपये में वही आउटफिट भी देंगे पूरा, जिसमें लहंगा था, चोली थी और ऊपर से कुछ ज्वेलरी जो एक्सेसरी पीसेस थे वो था। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब पहनने में, बिकॉज यार बीइंग एन इंडियन गर्ल लहंगा पहनना किसे पसंद नहीं है। हम सब कितने भी कॉम्फी शॉर्ट्स पर रहे, बट जब हम ट्रेडिशनल पहनते हैं ना तो अलग ही फील आता है भाई। यू नो बीइंग अ गर्ल यू विल डेफिनेटली इज गोइंग टू रेजोनेट विद मी ऑन दैट। सो मैं पूरा तैयार होके अपना चल दी फ़ोटोशूट के लिए और वहाँ पे जाके थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मतलब सोलो ट्रिप्स की यही तो खासियत होती है कि आप ना खुद को एक्सप्लोर कर पाते हो। मैं शायद ये कभी ग्रुप में जाती या किसी और के साथ जाती तो मैं शायद ऐसा ना करती, बट व्हेन आई वाज ऑन माय ओन आई लव टू ट्राई न्यू थिंग्स। सो या लुक एट मी, हैप्पी आई वाज। ये फोटो भैया ने मेरे लिए खींचा था एंड इट ओनली कॉस्ट मी 50 bucks। जल महल के बाहर ये ऊंट वाली राइड भी होती है। बहुत सारे ऊंट आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे आप ऊंट राइड भी कर सकते हो if you want। सो जल महल से आगे निकल के हम पहुंचे हमारे दिन के मेन अट्रैक्शन की तरफ, जो था आमेर फोर्ट, जिसको आमेर फोर्ट या अम्बेर फोर्ट भी बोलते हैं। तो ये जयपुर से कुछ 11 किलोमीटर दूर एक आमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है इस जगह की कि जयपुर से पहले ये आमेर जगह राजस्थान की राजधानी हुआ करता था। और फिर जब ये यहाँ से कैपिटल शिफ्ट हुआ जयपुर में, तो यहाँ पे जो राजा महाराजा रहते थे वो लोग भी वहाँ से शिफ्ट होके जयपुर आ गए, जहाँ पे अभी सिटी पैलेस वगैरह आप देख रहे हो। सो दैट इज़ काइंड ऑफ देयर रेजिडेंस नाउ। एंड बाकी आप इसके विजुअल देखना शुरू करते हो ना, फॉर समबडी लाइक मी जिसने फोर्ट कभी नहीं देखा, दिस इज सो डैम मेस्मराइजिंग।
सो गाइस, हमारे फोर्ट की तरफ हमने लिए राजस्थानी पगड़ी। ये है यहाँ का रास्ता, I'll show you। है यहाँ का रास्ता, यहाँ पे हाथी भी जाता है और ये हाथी का पोपट से भरा पड़ा हुआ। तो चलते आगे। सो फोर्ट में ऊपर जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जहाँ से ये हाथी जाते हैं और दूसरा रास्ता है स्टेप्स का, जो साइड से आएगा, जो आपको केसर क्यारी के बगल से लेके ऊपर आएगा। जो पता हाथी को क्रॉस करके देखा ना, इट वॉज सो ब्यूटीफुल। अगर आपको हाथी की राइड लेनी है तो आपको ये अर्ली 11 AM तक ले लेनी चाहिए, क्योंकि 11 बजे के बाद ये राइड्स बंद हो जाती हैं फॉर नॉर्मल पीपल। उसके बाद राइड्स कंटिन्यू होती हैं, लेकिन जो रॉयल ट्रेन आती है राजस्थान वाली, सिर्फ उसके गेस्ट के लिए ये राइड्स रहती है। तो ये है यहाँ की माउंटेन लेक। सो फिर हमने ये जो मैंने अभी बताया था, ये स्टेप्स का रास्ता है ऊपर आने का। और इसके बाद में ये है केसर क्यारी। यहाँ पे केसर उगाने की कोशिश की गई थी इन द 15th सेंचुरी। एनीवे, यहाँ का आपको टॉप व्यू में ऊपर से भी दिखाऊंगी। तो हमारा फोर्ट काफ़ी ऊपर है, कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। सो लेट्स गो। तो ये वाला रास्ता है ऊपर महल के लिए जाने का, पेडेस्ट्रियन, विच इज़ फ्रॉम दीज स्टेयर्स। ओह माय गॉड, हाँ मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अभी बहुत सारा ऊपर तक जाना है, मुझे नहीं पता कैसे जाया जाएगा, बट लेट्स गो। सो फिर हम फाइनली पहुंच गए हमारे आमेर फोर्ट के अंदर, जो देखने में ह्यूज था, जैसा आप देख पा रहे हो। और फिर हमने सबसे पहले जाके लिए टिकट्स। सो फॉर इंडियन सिटीजन इट इज़ $100 एंड फॉर फॉरनर्स इट वाज 500। सो हम टिकट लेके अंदर आए और हमने सबसे पहले देखा यहाँ का दीवाने आम। ये है यहाँ का दीवाने आम, जहाँ पे आम लोगों की सभा लगाई जाती थी। यहाँ पे सारे लोग आके बैठते थे, राजा से मिलते थे, अपनी समस्याएं सुनाते थे। तो दिस इज सपोज टू बी झूमर के नीचे, जहाँ पे राजगद्दी होती थी और आसपास में लोग बैठा करा करते थे। तो ये है आमेर का दीवाने आम। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो पीछे है अरावली हिल्स और पहाड़ी रिच। काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा व्यू यहाँ से आ रहा है सिटी का, एक बर्ड आई व्यू जिसे आप बोल सकते हैं। सो दीवाने आम से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी आर्च की तरह से बरामदा बना हुआ है, जहाँ पे ये ब्यूटीफुल आर्च की सिमेट्री मिलेगी। और साइड में बहुत सारे झरोखे हैं, जिसे आप बाहर देखोगे तो आपको अरावली हिल्स, नीचे जो माउंटेन लेक है जो पूरे फोर्ट के चारों तरफ बनी हुई है। और यही फोर्ट का मेन वाटर सोर्स भी होता था उस टाइम पे। और इसी जगह से आप लाइट एंड साउंड शो जो होता है आमेर फोर्ट में रात के टाइम पे, वो इसी जगह से होता है ऊपर से। काफ़ी ब्यूटीफुल है ये जगह, स्पेशली जो फोर्ट्स जो चारों तरफ से माउंटेन से घिरे हों, आखिर वो खूबसूरत क्यों ना हो। और उन्हें देखने के बाद मेरे अंदर की खुशी तो आप देख ही सकते हैं। खैर, इसके बाद चलते हैं आगे। और जो नेक्स्ट चीज़ मैंने देखी, यू वोंट बिलीव, दैट इज़ द टर्किश हमाम, जिसको देख के तो मैं आई वाज लाइक, जब मैं टर्की गई थी ना, तब मैंने ये फील किए थे कि कितने सही होते हैं, टर्किश बात से होते हैं। सो जब मैंने उसको यहाँ पे देखा ना, आई वाज टोटली अमेज्ड कि दे आर रॉयल्स मैन। Are the narrow ways in the palace well lit? काफ़ी ज़्यादा सही। ये कहीं ऊपर ऊपर जाने का रास्ता, यहाँ का गेट नंबर 1 जो अंदर महल में जाता है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी प्यारी नक्काशी बनी हुई है, काफ़ी ऊपर है। भीड़ देख के समझ ही आ रहा है कितने सारे लोग यहाँ फोटो खिंचाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लिखा हुआ है ये गणेश पोल है, विच प्रोवाइड एक्सेस टू द इनर एंड प्राइवेट पार्ट ऑफ द पैलेस। तो यहाँ अंदर इस दरवाजे का नाम गणेश पोल या गणेश गेट है। इसके अंदर से महल के प्राइवेट प्लेसेस है जहाँ पर रानियाँ लोग रहती थी। और ऊपर आपको जो झरोके दिख रहे हैं ना, वो वाले, वहाँ से रानियाँ बैठ के, उसके सामने जो दीवाने आम है, तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती थी वो वहाँ से बैठ के देखा करती थी। तो चल दिए गणेश पोल के अंदर। ये है आपका दीवाने खास, विच इज़ ऑल्सो नोन एज शीश महल, क्योंकि इसमें बहुत सारे शीशे हैं। तो यहाँ पे जो राजा होते थे, वो यहाँ पे जो उनके स्पेशल गेस्ट होते थे, सिर्फ उन्हीं से मिलते थे।
and that is why this is such a beautiful place. दीवाने खास को ही शीश महल भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें जो कारीगरी है वो सारी शीशों से हुई है और वो इतनी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप सोचो कि ये इतना पुराना बना हुआ है और उस टाइम पे जो कारीगरी होती थी, जो नक्काशी होती थी, उसकी बात ही कुछ और है। ज़्यादा प्रिटी है। Look how pretty it is, so beautiful। तो प्यारी प्यारी सी आर्ट है इसके अंदर। फ्रेमिंग देखिए कितनी बेहतरीन। यहाँ पे अगर आपको कोई सब्जेक्ट मिल रहा है तो क्या सही फोटो है। तो शीश महल के जस्ट सामने आपको दिखाई देगा वो है सुख निवास। सुख निवास और हॉल ऑफ प्लेजर, यहाँ पे जो रॉयल्टीज होते थे वो यहाँ पे रेस्ट करते थे इन द समर्स। और उसको रेस्ट करने के लिए जो सामने गार्डन है उसके आगे जो छोटा सा पॉन्ड दिया हुआ है वहाँ पे पानी भरा जाता था और फिर जो आर्चेस हैं उनको खसकी घास से शील्ड्स बना के कवर किया जाता था, ताकि बाहर से पानी आए, गार्डन से हल्का सा ठंडा हो और फिर वो खसखस की जो घास है वो उसे और ठंडा करके अंदर का जो एरिया था उसे कूल डाउन रखती थी। तो दैट्स हाउ द सुख निवास इज कंस्ट्रक्टेड। सो सुख निवास के बाद हम लोग गए उससे ऊपर वाले फ्लोर पे, जहाँ पे हमें एक और बहुत ही खूबसूरत सा व्यू पॉइंट दिखाई दिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट है। अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करोगे ना, तो जैसे कि ये एक गोल वाला व्यू पॉइंट था, दे आर मेस्मराइजिंग, दे सो ब्यूटीफुल। जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतनी हील्स आपको क्लियर और दिखती जाएगी। इट वाज रियली ब्यूटीफुल यार, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे कम से कम अपना पूरा एक दिन लेकर जाना, ताकि आप यहाँ की हिस्ट्री को, यहाँ के कल्चर को एक अब्जॉर्ब कर सको। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मस्ट रिकमेंडेड। Another viewpoint in the Amer place is this one। काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी ब्यूटीफुल सी आर्च के अंदर से ब्लू स्काई और सामने पूरी अरावली हिल्स और नीचे ये आपके राजस्थान के बने हुए प्यारे प्यारे घर। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सी जगह। मुझे ये वाला व्यू पॉइंट पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया इस आर्च की वजह से। सो प्रिटी। So another viewpoint of the fort is this beautiful सा झरोखा, जहाँ से आपको सामने दिखेगा ऊपर का जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट जाने का रास्ता, अगर आप नीचे की साइड आओगे आमेर जाओगे, ऊपर की साइड जयगढ़ जाओगे, तो टी पॉइंट से ये रास्ते अलग अलग हैं। बट सो लाइक देयर इज वन मोर हिस्ट्री अबाउट द जयगढ़ फोर्ट। यहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ से ऐसा बोला जाता है कि जयगढ़ फोर्ट को एज स्केप बनाया गया था आमेर फोर्ट से, और इसके अंदर से होते हुए टनल जाती है जो सामने जयगढ़ फोर्ट पे जाती है, कि जस्ट इन केस अगर दुश्मन ने अटैक कर लिया तो कैसे बचेंगे, ऐसे बचेंगे। काफी ज़्यादा प्यारे प्यारे झरोखे। लाइक अ लॉट ऑफ हॉलवेज लाइक दिस, एक गेट में से दूसरे गेट। अब इस गेट में से अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हम एक अलग से दूसरे से व्यू पॉइंट पे आ जा रहे हैं। आपका सारी वीडियो सॉरी पता है। यहाँ पे एक और हम व्यू पॉइंट में पहुँच गए। बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर से व्यू पॉइंट है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। आई थिंक बेस्ट प्लेस टू सी सनसेट एज वेल। ऐसे नैरो रास्ते भी हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नैरो रास्ता है, जहाँ से निकल के आप जगह पे देखोगे कि ये कहाँ जाता है। इंटरेस्टिंग रास्ता, काफ़ी प्यारा। तरह के रास्ते हैं आपके महल के अंदर, छोटे 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 छोटे, इधर से निकल के इधर से निकल के इधर से निकल के किधर सुनसान इलाके में आ गए, वापस आना चाहिए। सो फोर्ट के अंदर ना बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो आपको एकदम सिमिलर लगेंगे। सो अगर आप अकेले जा रहे हो बिना गाइड के, सो आई विल सजेस्ट यू टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ प्लेसेस जहाँ पे आप खो सकते हो, वहाँ से ही वापस आ जाओ। ये है यहाँ का जनानी निवास, विच इज़ यूज टू बी वेयर ऑल द राजमाता, रानियाँ, क्वीन और उनकी दासियाँ रहती थी। तो दिस इज़ लाइक सिमिलरली 3 अपार्टमेंट हैं, मतलब 3 पोर्शन हैं विच आर वेरी मच सिमिलर इन टू द डिज़ाइन, जिसमें ये 3 ऐसे करके आर्च हैं। फिर हम अगर उसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे एक रास्ता है और एक यहाँ पे रास्ता है। फिर अगर उसके अंदर और जाया जाता है तो यहाँ पे अंदर से फिर से यहाँ पे एक रास्ता, उसके अंदर भी काफ़ी कुछ है। एंड सिमिलरली यहाँ पे द एरिया इज़ नॉट वेल लिट, तो आप बाहर से देख लो ज़्यादा बेटर है। बाकी कुछ ऐसा सच है नहीं, खाली ही पड़ा हुआ है। सो दिस इज़ द एरिया जहाँ पे रानियाँ रहा करती थी। महल के रास्ते में बराबर से इस तरीके के जीने बने हुए हैं जो ऊपर जाता है, जहाँ पे राजा रहा करते थे।
So that's how they connect with their stairs. ये है आपका आमेर फोर्ट, जो आई थिंक जयपुर में एक मस्ट विजिट है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री इसके अंदर है। आर्किटेक्चर मिलेगा आपको पूरा स्टोन और सैंड से बना हुआ, पूरा बहुत ज़्यादा प्यारा है। और आई थिंक जब लाइट जलती है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। बट अभी के लिए हम बस इसे दिन में देखेंगे। अब देखते हैं आगे हम क्या। जो मैंने ऊपर अभी आपको सुरंग का रास्ता बताया था, वो यहाँ से जाता है और ये सुरंग 3 जगह से कनेक्ट होती है, दीवाने खास से, जनानी ड्योरी से और ये जो आप अभी देख रहे हो। और ये सीधे जाती है जयगढ़ फोर्ट के लिए। तो उस टाइम पे स्केप के लिए जो टनल्स बनाई जाती थी और उन टनल्स में मशालें लगी रहती थी, क्योंकि नीचे टनल है तो दिखाई कैसे देगा, तो मशालों से वेल लिट प्लेसेस होता था। बाकी हमने यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा पोस्ट कार्ड लिया, जो मैं हर जगह लेती हूँ जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, बट वहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, सो आई डोंट हैव पिक्चर्स ऑफ ऑल द अदर पोस्ट कार्ड्स व्हिच वर देयर। अलग पपेट शो चलते रहते हैं बहुत सारे। एक पपेट शो मैंने पहले कैप्चर किया है, ये दूसरा पपेट शो है, लेट मी शो यू another puppet show which is happening to sing their life, and यहाँ पे ये puppet show होता है, यहाँ पे बहुत सारे puppets भी हैं। So that is Amer Fort for you guys। अब चलते हैं पन्ना मीना के कुंड। So अब हम आ गए अपने मैं भूल गई, पन्ना मीना के कुंड, यस याद आया। और यहाँ पे है ब्यूटीफुल स्टेयरकेस, काफ़ी ज़्यादा प्यारा प्रॉपर कुंड है और चारों तरफ सीढ़ियाँ हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी बनी हुई। और इधर मंदिर है आपका और पीछे है आमेर फोर्ट। एंट्री फ्री है, कोई पैसा वैसा नहीं है इस चीज़ का, एंड अंदर जाना मना है। जैसे कि अभी अंदर गए थे और पीछे से वहाँ से गार्ड भैया ने चला दिया, तो आप ऊपर से ही क्लिक कर सकते हो, फोटो कर सकते हो, जो करने कर सकते हो यहीं से। ये रहा पन्ना मीना का कुंड, काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये रहे हम, ये रहा हमारा कुंड। अब चलते आगे। सो ये था हमारा जयपुर में आज का दिन। आई होप आपको हमारा ये दिन पसंद आया और हमारे साथ आपने फोर्ट भी अच्छे से घूमा हो। बाकी लास्ट में महादेव को हाथ जोड़ के हम चल दिए अपने स्टे की ओर। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस जयपुर सीरीज, जो कि होने वाला है आपका पत्रिका गेट के बारे में, जो कि है इंस्टा वर्दी। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू द चैनल फॉर द अपकमिंग एपिसोड ऑफ द जयपुर सीरीज। टिल देन, हैप्पी ट्रैवलिंग।